अंतरिक्ष में भारत का बड़ा धमाका। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा पहला इंडियन। भारतीय पायलट पर निर्भर हुई स्पेस एजेंसी नासा। इसरो की उपलब्धि देख हैरान हुए चीन और पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो लगातार अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान रच रही है। पहले चंद्रयान, फिर स्पेसएक्स और अब गगनयान। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भारत की बढ़ती प्रगति देख चीन, ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे देश सदमे में हैं। और अब इंडियन एयरफोर्स के पायलट शुभांशु शुक्ला ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिससे भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। दरअसल अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन एक्सियोम 4 की कमान इंडियन पायलट शुभांशु शुक्ला को सौंप दी है और जल्द ही शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे। इसके अलावा शुभांशु के कंधे पर भारत के अपकमिंग स्पेस मिशन गगनयान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन कौन है शुभांशु शुक्ला और वो कब अंतरिक्ष में जाएंगे और कौन से हैं इसरो के वो अपकमिंग मिशन जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। साल 1984 इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के सोयूज T-11 रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पहुंचते हैं और इसी के साथ वो स्पेस में कदम रखने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन जाते हैं। उस मिशन में राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में बिताए और उनके मिशन को 4 दशक हो गए, लेकिन अब तक कोई दूसरा भारतीय अंतरिक्ष में नहीं गया। हालांकि कई स्पेस मिशन करने वाले एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भारतीय मूल की जरूर थी, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन हैं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि पूरे 4 दशक बाद भारत को अपना दूसरा अंतरिक्ष यात्री मिल गया है। जी हां, भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 1.4 अरब भारतीयों का स्पेस में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने उन्हें अपने स्पेस मिशन एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के तौर पे चुना है। लेकिन कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उन्होंने स्पेस में जाने की ट्रेनिंग कैसे ली, चलिए जानते हैं। शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग ली और फिर 17 जून 2006 को एयरफोर्स की फाइटर विंग में कमीशन किया गया और वर्तमान में शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन बन गए हैं। शुभांशु के पास 2000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है। उन्होंने सुखोई Su-30, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डैनियर और एटोनोव 32 जैसे कई फाइटर और कार्गो प्लेन्स उड़ाया है और इंडियन एयरफोर्स के कई ऑपरेशंस को वो लीड भी कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। साल 2020 में जब इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने शुभांशु को गगनयान मिशन का हिस्सा बनाने के लिए चुना था। शुभांशु के अलावा मिशन में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को भी चुना गया और चारों एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया। इसी बीच नासा की नजर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर पड़ी, जो एक बेहतरीन पायलट हैं और उन्होंने इसरो को ऑफर दी कि हम शुभांशु को अपने स्पेस मिशन एक्सियोम 4 का मेन पायलट बनाना चाहते हैं। शुभांशु ने भी तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी के लिए हां कह दी, क्योंकि इस मिशन से उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया होगा वो उन्हें साल 2026 में लॉन्च होने वाली इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के काम आएगा। एक्सियोम 4 में चुने जाने के दौरान शुभांशु रूस की यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ले रहे थे। अब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो जल्द ही एक्सियोम 4 स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात कई महीनों से वहां फंसी भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ भी होगी। आपको बता दें कि एक्सियोम मिशन के लिए नासा ने प्राइवेट कंपनी एक्सियोम और स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है। एक्सियोम प्रोग्राम के तहत ISS का पहला प्राइवेट मिशन
1 अप्रैल 1922 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में 17 दिन बिताए थे। दूसरा मिशन 2 मई 2023 को शुरू हुआ, जिसमें 8 दिन लगे। तीसरा मिशन जनवरी 2024 में शुरू हुआ था और अब एक्सियोम का चौथा मिशन शुरू होने जा रहा है। चौथे मिशन के लिए 14 दिनों का समय तय किया गया है, यानी शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर स्पेसक्राफ्ट की कमान संभालते हुए अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ले आएंगे, यानी अपने क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी शुभांशु के कंधे पर है। अब नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी इंडियन एयरफोर्स के पायलट पर इतना भरोसा दिखाती है तो ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, इस मिशन पर खुशी जाहिर करते हुए शुभांशु ने कहा, 2 हफ्तों तक स्पेस स्टेशन में रहने के दौरान हम कई सारे साइंटिफिक मिशंस को अंजाम देंगे। इस वक्त हमारी पूरी टीम इस काम में जुटी है कि कैसे वहां बिताए गए 1-1 मिनट का इस्तेमाल किया जा सके। हम पूरी एफिशिएंसी के साथ इस मिशन को पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे मेरे देश की पूरी एक पीढ़ी को इंस्पिरेशन मिलेगी। आगे शुभांशु ने कहा, इस मिशन को लेकर मेरा एक पर्सनल एजेंडा भी है। मैं वहां स्पेस स्टेशन में अपने अनुभव की तस्वीरें और वीडियोस के जरिए सेवा करूंगा और जब मैं घर आऊंगा तो देशवासियों के साथ इन्हें शेयर करूंगा। मैं इस रोमांचक सफर का एक-एक पल उनके साथ साझा करना चाहता हूं। भले ही मैं अकेला भारतीय स्पेस में जा रहा हूं, पर सच कहूं तो मैं मानता हूं कि 1.4 अरब लोग स्पेस में जा रहे हैं। अब एस्ट्रोनॉट्स पायलट शुभांशु शुक्ला के क्रू मेंबर्स की बात करें तो एक्सियोम 4 की कमांडर हैं अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन, जो एक्सियोम 2 की भी कमांडर रह चुकी हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट स्लावोज उजनास्की और हंगरी के इंजीनियर टिबोर कापो इस मिशन के स्पेशलिस्ट हैं। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, शुभांशु का एक्सपीरियंस भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान में काफी हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन ये गगनयान मिशन है क्या और कैसे ये भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तो आपको बता दें कि गगनयान मिशन में 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट में सवार होकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में जाएंगे और अगले 3 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपने रिसर्च मिशन करेंगे, फिर धरती पर वापस लौट आएंगे। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन का बजट 9,023 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो इसरो का अब तक का सबसे महंगा मिशन है। साथ ही इस मिशन की सफलता भविष्य में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाने की तरफ भी एक कदम बढ़ाएगी। जी हां, साल 2026 में गगनयान की सफलता के बाद 2030 तक स्पेस में भारतीय स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा और 2035 में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रखेंगे। साथ ही हमने शुक्र और मंगल के मिशंस की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यानी दोस्तों, अगले 20 सालों में इसरो अंतरिक्ष में भारत के ऐसे झंडे गाड़ने वाला है कि जल्द ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा और इसरो नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी को भी खड़ी टक्कर देगी। दोस्तों, आज भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अमेरिका, रूस, चीन और जापान के बाद दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज की लिस्ट में पहुंच चुकी है। लेकिन यह सफर उतना भी आसान नहीं था, बल्कि 10 अगस्त 1979 के दिन इसरो ने अपना पहला स्पेस मिशन रोहिणी लॉन्च किया था, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट्स के पार्ट को साइकिल पर लॉन्च स्टेशन तक पहुंचाया था, क्योंकि उस वक्त इसरो के पास बिल्कुल बजट नहीं था। हालांकि ये मिशन सफल नहीं रहा, लेकिन इस शुरुआत के बाद भारत के लिए अंतरिक्ष की तरक्की के दरवाजे खुल गए और इस मिशन के 46 साल बाद आज इसरो ने दुनिया की टॉप 5 स्पेस कंट्रीज की लिस्ट में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया है। साल 2014 तक इसरो ने 106 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, लेकिन पिछला दशक इसरो का गोल्डन पीरियड था और पिछले 10 सालों में इसरो ने न सिर्फ 457 सैटेलाइट्स लॉन्च की, बल्कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर चांद पर भारत का तिरंगा फहराया। PSLV जैसा सस्ता बाहुबली रॉकेट बनाया, पुष्पक विमान बनाकर उसका सफल परीक्षण किया और स्पेसडेक्स मिशन में अंतरिक्ष में 30,000 किलोमीटर की रफ्तार पर 2 स्पेसक्राफ्ट्स की डॉकिंग की, यानी उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा और अब गगनयान मिशन की टेस्टिंग के साथ भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी भी चल रही है। इसके अलावा चंद्रयान 4 पर भी काम चल रहा है।
जो मून सैंपल रिटर्न मिशन है, यानी इसरो अपने जिस एयर स्पेस क्राफ्ट को चांद पर भेजेगा उसमें लगा रोबोटिक आर्म चांद की मिट्टी को कलेक्ट करेगा और स्पेस क्राफ्ट फिर चांद से उड़ान भरकर धरती पर वापस लौटेगा, जो भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि साबित होगी। आपको बता दें कि गगनयान मिशन 2026 में लॉन्च होगा, जबकि चंद्रयान 4 2027 में। लेकिन फिलहाल तो हर भारतीय की नजर नासा के एक्सियोम 4 मिशन पर है, जिसमें सवार होकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाएंगे और भारत की कामयाबी का परचम लहराएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब आप कमेंट बॉक्स में पायलट शुभांशु शुक्ला को उनके एक्सियोम 4 मिशन के लिए शुभकामनाएं जरूर दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके 6100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और स्पेस मिशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।